तो वो आपका नाम हो गया। इस तरह से आपने अब टेम्परेचर का भी हो गया, नारकोटिक स्टेरॉइड का भी हो गया। आपने तीसरा वो रूल्स में जाके स्केड्यूल्स पढ़ने हैं सारे, ठीक है। उसमें स्केड्यूल एफ भी आपने पढ़ने वो होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मेसी, वो भी आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे एक्सपायरी ना हो, ठीक है। जब ज़्यादा रनिंग में होती है फार्मेसी तो एक्सपायरी नहीं निकलती इतनी ज़्यादा, ठीक है। जब कुछ आइटम्स होते हैं वो बड़े डॉर्मेंट होते हैं, वो नहीं रन कर रहे होते हैं, वो कहीं बैक एंड में पड़े होते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना है फीफो का प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इनको तो वैसे पता होगा, लेकिन ये फिर भी ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो जिसकी एक्सपायरी है वो आगे लगा लेनी है ताकि जल्दी निकल जाए। लॉन्ग एक्सपायरी वाले पीछे लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे एक रैक बनेगा जो होगा एक्सपायरी शेल्फ। हम जब हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और सारे कुछ, उसमें ना एक चीज़ आती है, जब एक्सपायरी पकड़ी जाती है ना तो उनका एक स्टांस होता है कि हमने ये अलहदा रखी हुई थी, वो अलहदा नहीं होती। जब आपकी कहीं पे भी मिल गई ना, चाहे वो अलहदा पड़ी हुई है, लेकिन अगर उस पर लेबल नहीं है ना एक्सपायरी शेल्फ या एक्सपायरी रैक, तो उसको वर्किंग शेल्फ कंसीडर किया जाएगा। जैसे ये एक वर्किंग शेल्फ है, इसी तरह से वो वाला भी वर्किंग शेल्फ होगा अनलेस अदरवाइज उस पर एक्सपायरी लिखा और उसको डिफ्रेंशिएट कर देने कि ये अलहदा शेल्फ है, ठीक है। और नियर टू एक्सपायरी का अलग होगा या? हाँ, आपकी ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक्सपायरी से पहले ना नियर एक्सपायरी का एक अलग रैक बना दें। एक रैक हो नियर एक्सपायरी, एक होगा एक्सपायरी, जो एक्सपायर हो गया वो ज़्यादा। नियर एक्सपायरी जब होती है ना चीज़, तो उसको हम रिटर्न करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, वापस भेज देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। और जब वापस भेजते हैं तो उसका कोई ना कोई रिसीविंग या कोई चीज़ होती है, वो भी आपने लेके रखना है। अभी पिछले दिनों केस आया एक्सपायरी का, उन्होंने कहा जी हमने ये वापस करने के लिए उनको कहा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आपको एविडेंस दे दें कि आपने कहा हुआ है हमको, पकड़ी गई एक्सपायरी, एविडेंस है तुम छोड़ देते हैं। जब एविडेंस ही ना हो कि आपने किसी को कहा था, आप एक लेटर लिख रहे हैं, कोई नहीं ना लेके जा रहा आपके इधर से, कोई डिस्ट्रीब्यूटर तंग करता नहीं, आप उसको लेटर लिखिए कि ये मेडिसिन है, ये इसका बैच है, ये क्वांटिटी है, इसको उठा लो। अगर वो ना उठाए, फर्स्ट करें मैं वो एक्सपायरी मिल गई मुझे, आप मुझे वो लेटर दिखा दें कि मैंने उसको कहा ये नहीं उठाया, ठीक है। और वो पड़ी कहाँ होगी? एक्सपायरी शेल्फ में। इस तरह से हम आपके साथ खड़े होंगे बजाय के डिस्ट्रीब्यूटर, ये चीज़ होगी। तो वो भी आपने अलहदा रैक में होगा वो लेबल करना है। अच्छा, इसके बाद चौथी चीज़ होती है पॉइजन पे शेल्फ। कुछ ऐसी ड्रग की क्लासिफिकेशन होती है जो पॉइजन पे डराती है, वो सारी आपकी ड्रग रूल्स के अंदर देखनी है, ठीक है। और उसका एक अलग शेल्फ होगा और उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसको एक लॉक में रखना है। लॉक अलमारी उसमें लिखा हुआ है एक्ट रूल में, तो वो आपने लॉक रखना है। मैं ये इसलिए इनको बता रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग ना शिफ्ट हो चुके हैं फार्मेसी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड आपका पहले है ना एक प्रॉपर, इसको मज़ीद आपने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए एक प्रॉपर ग्रीन बोर्ड बार लगाएं इससे, ठीक है। अपनी मतलब इसको देखने में चीज़ों को बेहतर करें अपना, ठीक है। सफाई का निज़ाम रखें, हाइजीनिक होनी चाहिए, डर्टी डस्टी प्रेमिसेस होनी चाहिए, उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। आपकी शीट टेम्परेचर की वहाँ पे लगी होगी, आपका डिजिटल थर्मोमीटर जो होता है 500-700 का मिल जाएगा, हाइड्रोमीटर भी होता है ना। हाँ, वो बस लगाना है आपने, उससे प्रेमिसेस का भी आ जाएगा और इनसाइड का भी आ जाएगा। ये चीज़ें टेम्परेचर का भी रोज का अलग से मेंटेन होगी ना, टेम्परेचर डेली और मेंटेन वो होता है। फाइल में हमसे हाँ, टेम्परेचर, और फ्रिज का भी होगा। हाँ, ये टेम्परेचर हो गया, नारकोटिक स्टेरॉइड हो गया, एक्सपायरी का हो गया, आपने टाइम चेक करना है, आपकी पॉइजन का भी हो गया, ठीक है। आपके रजिस्टर मेंटेनेंस का हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने करनी है। बाकी आपने ना कोशिश करनी है कि ये आपके प्रॉपरेटर है म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। आपको इनसे कोई इशू हो तो आपने मुझे बताना है, आपको क्वालिफाइड से कोई इशू हो तो आप मुझे बताना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपने एक टीम की तरह आए हैं, ठीक है, तो उसको आपने टीम की तरह लेके चलना है। कई ऐसी फार्मेसी पे जहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं ना तो ब्लेम गेम में रहती है कि मेरा तो कसूर, मेरा रोल नहीं। डेक्सा में तो सबको पता है, ठीक है, स्टेरॉइड है, ठीक है। ब्रोमेज़ेपाम का आपको पता है, क्लोनेज़ेपाम, ब्रोमेज़ेपाम, अल्प्राज़ोलैम, एल्प के नाम से, सेम्ब्रो के नाम से, ब्रोमालेक्स के नाम से, लेक्सोटनल के नाम से ये आती है, ठीक है। ये आमतौर पे जब हम नया आते हैं ना इस तरह के, जैसे आपका रिटेल का पहले एक्सपीरियंस है, कई लोगों का होता है शुरू में नया एक्सपीरियंस, तो उनको नहीं पता होता इसमें कौन सी है। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे ड्रग रूल्स 2007 को डाउनलोड करना है, गूगल पे अवेलेबल है। उसके अंदर स्केड्यूल्स हैं, आपने स्केड्यूल बी को भी देखना है, स्केड्यूल डी को देखना है और स्केड्यूल जी को देखना है। स्केड्यूल जी के अंदर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकते, वो सिर्फ आपकी वजह से एज ए क्वालिफाइड पर्सन जब लाइसेंसिंग होती है कैटेगरी ए पे तो वो रख सकते हैं। यानी कि अभी ये फार्मेसी है, ये रख सकते हैं, ठीक है। अब रख सकते हैं के बाद ये होगा सेल,
जब ये सेल होती है तो वो आपने मेंटेन करनी है, ठीक है। यानी कि वो सारी मेडिसिन जो है आपने 2 या 3 रजिस्टर इसमें इसी तरह से मेंटेन करना है। प्रिस्क्राइबर, पेशेंट, आपकी कितनी परचेज की है, कितनी सोल्ड हुई है, कितना बैलेंस है, और एंड के ऊपर आपके सिग्नेचर हैं। अब जैसे ही कोई चेकिंग करने आता है और आपके फ़र्ज करें पिछले महीने, 1.5 महीने, 5 दिन, 4 दिन तब मेंटेन ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट कमिंग हियर, ठीक है। आप यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे आपने मेंटेन ही है। ये आप दोनों के ऊपर, आपकी कोऑर्डिनेशन पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। ये साइन होने चाहिए, ठीक है, और ये मेंटेन होना चाहिए। ये साइन मेरे ही होने चाहिए या ये भी कर सकते हैं? हाँ, ये क्वालिफाइड के साइन होते अच्छा, हैं, क्वालिफाइड के साइन होते हैं। तो ये लोगों को नहीं पता होता तो वो मेंटेन ही नहीं करते, वो कहते हैं कोई आता ही नहीं चेकिंग करने ही हो, तो वो 4-5 महीने जब वो चेकिंग ही कोई नहीं करने आया, फ़र्ज़ करें नहीं आया और आपके 4-5 महीने का गैप आ गया, जब वो चेकिंग करने आएंगे ना, तो जब इतना ज़्यादा सेल परचेज रिकॉर्ड मिसिंग होगा ना, तो फिर उसके ऊपर कॉन्ट्रावेंशन मानी जाएगी ड्रग एक्ट की और उस पर चलाने से, ठीक है। तो आपने ये मेंटेन करना है टाइम टू टाइम, ताकि अगर एक आध दिन का मिसिंग है तो हम उस पर उसको भी लेवल दे सकें कि चलें आप भी किसी कोई छुट्टी पे होंगी या कहीं होंगी इस वजह से। लेकिन इतना सा सिंपल बेस क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। फार्मेसी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 प्लस। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि मेडिसिन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कैसे पता चलेगा आपको? थर्मोहाइड्रोमीटर लगवा लें। आपको मेडिसिन के ऊपर पता लिखा होगा कि इसको उसके स्टोर ऊपर करना लिखा होता है हाँ, up to स्टोरेज उसके ऊपर लिखा होता है। उससे पता चलेगा उसके मुताबिक उसको आप- कितने में स्टोर करना है। अच्छा, फ्रिज आइटम का कितना टेम्परेचर होता है? फ्रिज आइटम तो 8 to 10 8 to 10 2 to 8 ठीक है। ये आपने रेंज इसकी ये रखनी है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको आपने इस तरह से मेंटेन करना है कि आपने इसका एक चार्ट बना लेना है, ठीक है। चार्ट इस तरह से बनाना है आपने पर डे के हिसाब से 1 से लेकर 30 ठीक है। डेट तक, ठीक है। 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, दो ठीक है। 2 घंटे के बाद से हाँ, check 2 होगा। घंटे का रख लें, 3 घंटे का, 4 घंटे का, और एंड पे होंगे क्वालिफाइड के या प्रॉपरेटर के सिग्नेचर, ठीक है। ठीक है। वो एज एन एविडेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपने इन्होंने ना मैडम को समझा दी वो डे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ठीक है। एक चार्ट बनवा के प्रिंट करवा के अपने पास फाइल में लगा लेना, जैसे महीने कम्प्लीट होगा वो फाइल में अटैच करते रहना, तो बस सबके साइन होंगे और आपने इतने 2 से 8 दिन के ठीक। और प्रेमिसेस का लेदर चार्ट होगा, वो यहाँ आपने वो पर? रखना है 25, 26, 27, क्योंकि ये 25 अगली यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ किस चीज़ में आपको ज़्यादा रोल है यहाँ पे फार्मेसी के। कौन सी ठीक है, एक होगी ठीक है स्केड्यूल बी की, ठीक है स्केड्यूल डी, ठीक है। आप एक प्रिस्क्रिप्शन होगी नारकोटिक एंड स्टेरॉइड के बारे में, कोई भी 2-3 नारकोटिक्स या स्टेरॉइड के कोई नाम बताएं मुझे, अगर आपको आते हैं मेडिसिन का, तो आप मेरा नाम है उसका नाम है, ये अगर मिलके दूसरा काम करें, ठीक है। कोई इस तरह की शिकायत ना आए, ठीक है, कोई इस तरह से चीज़ ना हो, कोई मसला आपस में हो या कुछ हो तो आप मुझे बता दें, ठीक है। आप ये बैठे हैं सब बैठे हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस है, इनको डिस्कस करें, ठीक है, ये मुझे बता दें, ठीक है। तो आगे बड़े आराम से लेके चलें और उसको ये पहले एक्सपीरियंस है आपको और ये आपका वर्थ इट होना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी आपकी फीमेल है ना खास तौर पे जो इस काम में है, जो पहले कर रही है, उनसे भी गाइडेंस लें आप, ठीक है। आप तो कोशिश करें यहाँ पे बैठे यहाँ पे, ठीक है, और आप अपनी कोशिश करें कि यहाँ पे ना इसको कोई बना दें कुछ जगह, ठीक है। अगर ये आपकी जगह है तो उधर एक फार्मासिस्ट बना दें, ये कोई इतना वहाँ पर, तो वहाँ पे चेयर वगैरह रख दें, ठीक है, कागज़ वगैरह, बॉटल वगैरह, ताकि अपना मेंटेन रखें। इनके पास ये जवाब नहीं होना चाहिए कि मैं मेंटेन कैसे करूँगा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये आपको सब कुछ काम करेंगे, नहीं करेंगे तो आपने मुझे बता देना, इनको बता देना है, ठीक है, मुझ तक मैसेज पहुँचा देना, ठीक है। बस आपने अपना काम पूरा रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो मैं पहली बार इसलिए बता के जाता हूँ क्योंकि जब मैं अगेन चेक करूँ कॉन्ट्रावेंशन मिलेगी, मैंने चलान करना है, तब आप लोग मुझे कहते भी रह जाएंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये है क्यों यहाँ सब, ठीक है। तो बस इस तरह से हमें मेंटेन रखना है। और